सरमायाकारी के हवाले से जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने इस मामले में कलीदी किरदार अदा किया। हमें जहाँ पर अब माशी इस्तेकाम लेके आना है कि एक और एग्रीमेंट के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन क्या इससे माशी इस्तेकाम आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब एक उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। उसके दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए सिविल और अस्करी क़यादत पर एक मेज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम ज़रूरी करार दे दिया। कड़वे और मुश्किल फैसलों की खबर भी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुंतखब सियासी नुमाइंदों और अस्करी क़यादत की मौजूदगी वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठे हैं। हमें हर मैदान में रिफॉर्म्स लानी है। बिजली चोरी और दीगर लेगेजेस के 1350 अरब रुपए अगर पास आ जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। गरीब महंगाई में पिस चुका है। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। उम्मीद है सियासी इख्तलाफ बालाए ताक रखे जाएंगे। ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने, वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश ज़रूर हुई है। पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। मुल्क की सियासत में डोनाल्ड लू के बयान से हलचल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने असद मजीद को तलब करके दोबारा बयान रिकॉर्ड कराने का मुतालिबा कर दिया। कहा, डोनाल्ड लू का बयान दुरुस्त है या गलत, असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। डोनाल्ड लू अब सब चीज़ों से पीछे हट रहा है। इसने असद मजीद से मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश, डोनाल्ड लू ने बानी PTI का इल्जाम झूठ करार दे दिया। जनूबी वस्ती एशियाई अमूर के मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में पेशी के दौरान बयान। कहा, बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं। अमरीका पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार का एहतराम करता है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद कह चुके कि साइफर का इल्ज़ाम झूठ है। डोनाल्ड लू के बयान पर झूठ झूठ के नारे। बाज़ शुरका कैदी नंबर 804 को रिहा करो का मुतालिबा करते रहे। शोर शराबा करने वालों को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। Your response is so good because it's so clear that you're correct, and we appreciate so much. You make a difference, so God bless you. Thank you. The chair notes a disturbance of the committee proceedings. The room will be in order. साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए झूठा बयान दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का डोनाल्ड लू के कांग्रेस कमेटी को दिए बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान PTI की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर बनाया। कांग्रेस का जो रुकन फलस्तीनियों की नस्लकुशी का हामी है, वही बानी PTI का भी हामी है। कोर्ट कमांडर कराची की गवादर हमले में जख्मी पाक फौज के जवानों की PNS शिफा में आयादत। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सरबकफ रहते हैं। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार है। करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने करप्ट अफसरान और सियासतदानों की तफसीलात मांग ली। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले सियासतदानों
और सरकारी अफसरान के गिर्द घेरा तंग होगा। FIA ने यूनान कश्ती हादसे पर तफसीली रिपोर्ट भी पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सानेहे में मुलव्विस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने की भी हिदायत। परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। सर पर चोट का निशान, बाईं आंख और बाईं बाजू पर भी चोट लगी। अडियाला जेल में गिरकर जख्मी होने पर परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही का बायां घुटना भी जख्मी हुआ। सीने का एक हिस्सा भी सूजा हुआ है। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। पंजाब असेंबली की तारीख में पहली बार हुकूमती बेंच का वॉकआउट। डेप्यूटी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। हुकूमती अरकान बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर एहतजाज कर रहे थे। अपोजिशन लीडर ने तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर डेस्क पर रखी तो हुकूमती अरकान आपे से बाहर हो गए। कार्रवाई शोर शराबे की नजर। अपोजिशन लीडर की जानिब से तस्वीर न हटाने पर हुकूमती बेंच वॉकआउट कर गया। रुकने पंजाब असेंबली जुल्फकार अली शाह अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बजट को जाली दस्तावेजात को बेसूद करार दे दिया। कहा, हमें समझाया जाए हम क्या करने आए हैं। बार बार मक्खी पर मक्खी मारी जा रही है। हम IMF के आगे लेटे हुए हैं। हमें अंधेरे में रखकर इस्तेहकाम मजरूह किया जा रहा है। 3 किलो की किताबें घर लेकर गया तो एहसास हुआ माल बरदार जानवर था। सिर पड़े हैं, सिर मरे हैं, बहुत पहलवान सिर पाड़ देता है। बहुत मेरे को साल में सिर पाड़ी करना दिनार हजाली माज वाली अमीन आखाई पड़े निकला सामने वीडियो पर। मेरा ना चाहो रिश्वत हो, रिश्वत मांगे, मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो। गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़ने दो। बाल वाला सिर पाड़ तो बाल आली क्यों पड़े ऊपर तेरे पीछे छनो कर बचाया मोई पर बख्ता आलू की बात है। मेरा चाचा चढ़ाई की थी कोई सारे को नहीं पूछा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, करप्शन करने वाले का सर फाड़ दे। अगर वो खुद करप्शन करेंगे तो उन्हें कौन ईंट मारेगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा, अली अमीन गंडापुर को खुद यकीन नहीं है कि वो वजीर आला बन चुके हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा चाहते हैं वो मखसूस नशिस्तें जीतने वालों से हल्फ ना लें। ऐसा ना किया तो कानून का सामना करना पड़ेगा। मरकज के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। असेंबली इजलास बुलाने पर KP हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। मशीर इत्तलाह खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैयद कहते हैं, इजलास बुलाने का इख्तियार स्पीकर के पास है। असेंबली के बगैर इजलास बुलाना गैर आईनी है। गवर्नर इस्तीफा दें। गवर्नर गुलाम अली ने मकसूद नशिस्तों पर आए अरकान की हल बर्दारी के लिए कल इजलास बुला रखा है। कैसे मालूम होगा नवाज शरीफ ने काबीना इजलास की सदारत की। इस तस्वीर के पीछे तो और भी बहुत से लोग हैं। बताएं, इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहां है। कोई ऑफिशियल कागज ही दिखा दें कि ये कैबिनेट मीटिंग है। लाहौर हाई कोर्ट के नवाज शरीफ की जेर सदारत इंतजामी इजलास के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार वकील को मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने का मौका देते हुए समाअत मुलतवी। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। अताउल हक कासमी, परवेज रशीद और फवाद हसन फवाद से 19 करोड़ रुपए वसूली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी भी खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच ने करार दिया, PTV को 19 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने के शाहिद मौजूद नहीं। जौहरी तवानाई के पहले सरबराही इजलास का ब्रुसेल्स में आगाज। वजीर खारिजा इसाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पहुंच गए। वजीर खारिजा इसाक डार ने कहा, जौहरी तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल पर काबू पाने के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं।
मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने 2553 एकड़ जमीन हासिल कर ली। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिया में 1200 और जंग में 600 मेगावाट के शमसी तवानाई के 2 मंसूबों के लिए जमीन हासिल करने के लिए कोशिश। मेयर कराची का औरंगी टाउन में सड़कों की मरम्मत और गलियां पुख्ता करने का कामों का इफ्तिताह। मुर्तजा वहाब ने कहा 8 करोड़ की लागत से औरंगी टाउन की गलियां पुख्ता की जाएंगी। पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तरजीहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है आवाम को जल्द अज जल्द उनके हुकूक दिए जाएं। बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। चित्राल और एबटाबाद में वक्फे से बारिश। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है।